नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी के लिए राधे राधे, जय श्री राम, भारत माता की जय। चलिए दोस्तों, आज हमारी जो एवरेज है, एवरेज की दूसरी क्लास को लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि ये जो आपकी क्लासें हैं, एक कोई से भी एग्जाम आप दे सकते हो। इससे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, कोई भी स्टेट एग्जाम, अगर कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं आप। मैथ से, मैथ आपका यही रहेगा, ध्यान रखना अच्छे से, मैथ बदलने वाला नहीं है। और मैं आप सबको बता देता हूं कि रील्स का जमाना है, थोड़ा सा दूरियां बना के रहो, नहीं तुम्हारी रील नहीं रेल बन जाएगी। ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है? तो आप देख रहे हो जैसे कि आपके सामने औसत की दूसरी क्लास है बेटा। ये कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। और आप सबके लिए मैं एक अच्छा सा कंसेप्ट लेकर आया हूं, आप सबको बताऊंगा कि कौन सा कंसेप्ट है। और कंसेप्ट हमारा ये है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। देखो, ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप सब लोगों ने खिलाने ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है बेटा? जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ब्लैक मैंने बोर्ड कर लिया है, आप देख रहे हैं। सुनो पहले ध्यान से। जैसे कि मानो कि हमारे पास 7 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों? पहले 1 मिनट रुको। जैसे हमने आपसे कहा, जैसे यहाँ लिखा है 9 अध्यापक की आयु, 1 मिनट, 5 और 3 8। हाँ, देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं बेटा, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है इसमें। और आराम से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। हम लोग अब देखते हैं, अब कंसेप्ट को आपको समझाता हूँ सबसे पहले बेटा, और ध्यान से हम लोगों ने क्लाने सुनना है। जैसे कि देखो, ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास बेटा 7 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 7 संख्याएं हैं, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है? आपको दिख रहा होगा वैसे अच्छे से। मैंने कहा बेटा कि इस 7 संख्याएं, यहां से यहां तक देखोगे टोटल संख्या कितनी है? 7 संख्याएं। और इन 7 संख्याओं का हमारे लिए औसत दे दिया। मान लो क्या दे दिया बेटा? इन 7 संख्याओं का औसत दे दिया। इन 7 संख्याओं का औसत 49 मान लो बेटा। कितना है? 49 है। फिर इसके बाद में बेटा आपको क्या देगा? फिर आपके लिए मान लो कि इन 3 संख्याओं का औसत दे दिया। वो ऐसे कहेगा आपसे कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत मान लिया है कि यहाँ पे है बेटा, कितना है? 45 है। कितना है बेटा? 45 है। बात क्लियर है? इसके बाद अगर बेटा आगे देखें, अगर उन्होंने कहा कि सर जी आपकी जो अंतिम 3 संख्या है, इनका औसत दे दिया। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 51 दे दिया। फिर उनने जिस संख्या को आपने छोड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, जिस संख्या को हमने छोड़ दिया है, उसकी वैल्यू यदि आपसे पूछ ली जाए तो हमें कैसे निकालना है बेटा? यहाँ 7 की जगह बेटा 8 संख्याएं हो सकती हैं, 9 संख्या हो सकती हैं, 10 संख्या हो सकती हैं, 11 संख्या हो सकती हैं। लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है। जब एक संख्या हमारी छूट जाती है, हमें जो देखना है कि सर सभी संख्याएं 7 हैं, लेकिन यहाँ जोड़ने पे कितना हो रहा है? 6, मतलब एक संख्या कम है। तब हमारे लिए ऐसा करना है, ध्यान रखना। सभी संख्याओं का औसत हमें पता है सर, ये 49 है। 49 में से हम 45 घटाएंगे तो बेटा प्लस के 4 आएंगे। 4 का मल्टीप्लाई सामने करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना बेटा? 12। फिर हम 49 में से 51 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा हमारा? 6। देखो, 49 में से 51 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 6। और फिर एक माइनस का है, एक प्लस का घट जाएगा तो कितना आएगा हमारा? प्लस का 6। कैसा आएगा? प्लस का 6 आएगा। यदि प्लस का आ रहा है तो आपको बेटा प्लस कर देना है, और माइनस का आवे तो आपको माइनस कर देना है। बस इतना सा आपको करना है। जैसे 49 और 6 कितना हो रहा है? 55 हो रहा है। तो आप जो कहोगे सर, जिस संख्या को उन्होंने छोड़ा है, जिस संख्या को उन्होंने छोड़ा है उस संख्या का मान हम बड़े आराम से कह सकते हैं सर कितना है? 55 है। यदि आपको बेटा कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे प्रैक्टिस लेकर आपके सामने आए। और प्रैक्टिस देखो आपके सामने हम करवाने वाले हैं। आप देख रहे होंगे, जे रहा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसको छोड़कर हम इसको करवा रहे हैं, जल्दी समझ में हो सकता है। साफ नहीं दिख रहा है, क्या बात है? चलो इसको ही करवाते हैं। देखो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना मेरे प्यारे मित्रों। वैसे आप सबके लिए दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलो देखो,
यहाँ पे करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ लिखा हुआ है 9 संख्याएं। टोटल इनके पास कितनी संख्या मेरे प्यारे बच्चों? 9 संख्याएं। कितनी संख्या है बेटा? 9 संख्याओं है, 9 संख्या है। आप देख रहे होंगे, अगर देखेंगे अच्छे से बेटा तो यहाँ पे टोटल संख्याएं कितनी है बेटा? यहाँ पे टोटल संख्या है हमारे पास 9। 9 का जो औसत दिया मेरे प्यारे बच्चों कितना है हमारा? 50 है। फिर कह रहे हैं कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत हमें दे दिया है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 54 है। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत भी हमारे लिए दे दिया है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत दे दिया बेटा 52। तो एक संख्या देखो 5 और 3 कितना हो रहा है? 8। एक संख्या जो बच गई है उसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो हमें क्या करना है? मैंने जैसे आपके लिए अभी समझाया कि हम लोगों के लिए ये देखना है कि सबका जो औसत है वो कितना है? 50 है। 50 में से 54 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 20 निकल के आएगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर 50 में से 52 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा? हमारा 6 आएगा। और माइनस के 6 और माइनस का 20 तो कुल मिला के कितना हो रहा है हमारा? माइनस के 26 हो रहा है। आप ही बताओ मुझे, जब माइनस का 26 हो रहा है तो हमें माइनस कर देना है इसमें से। तो जब माइनस का 26 करेंगे तो बराबर में कितना आएगा बेटा? 24 आएगा। तो आप कहोगे सर जो छठवीं संख्या है जो इन्हें पूछी है, छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं सर कितनी है? 24 है। बात आपको समझ में आया या नहीं आया बताओ मुझे। इसी प्रकार से बेटा अगर हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आप कह रहे हैं सर ने घटा दिया एक क्वेश्चन को, अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे बेटा। बस आप सब लोगों के लाने पर ध्यान से देखना, आपको 100% समझ में आएगा। जैसे यहाँ 9 छात्र तथा अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है, तो हम कह सकते हैं सर 9 छात्र हैं और अध्यापक है, तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति जो हो जाएंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे? 10। 10 का जो औसत है बेटा कितना दिया है हमें? 16 दिया है। फिर कह रहे हैं कि सर प्रथम 4 छात्रों का हमें पता है, प्रथम 4 छात्रों का पता है, औसत जो आयु है वो कितनी है? 19 वर्ष है। और अंतिम 5 छात्रों का भी पता है बेटा, अंतिम 5 छात्रों का भी औसत आयु पता है। तो हमारे लिए अध्यापक ही तो बचा अकेला। जब प्रथम 4 छात्र पता चल गए, अंतिम 5 छात्र पता चल गए, तो हमें अध्यापक बीच में छोड़ दिया उनने, अध्यापक की आयु निकालनी है। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 का गुणा 4 में करेंगे तो ये आएगा माइनस का 12 आएगा बेटा, ध्यान रखना अच्छे से। 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो प्लस का बेटा कितना आएगा? 30 आएगा। और आप लोग कहेंगे सर कि 30 और 12 में जो अंतर आ रहा है वो 18 का आ रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है तो बेटा हमको जोड़ना है। तो हम 18 हम बड़े आराम से जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे इसका निकल के आ जाएगा 34 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34 वर्ष आ जाएगा। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा बी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही करना है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन हमारा चाहिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है किसी परीक्षा में 22 प्रत्याशी है बेटा। यहाँ पर देखता हूँ मैं 22 प्रत्याशी है, 22 प्रत्याशियों का जो औसत है बेटा वो कितना है? 45 है। फिर कह रहे हैं इनमें से 10 प्रत्याशी का दिया है उनने अलग से, कितना दिया है बेटा? 55 दिया है। और 11 का बेटा अलग दिया है, 11 का कितना दिया है? 40 दिया है। फिर कह रहे हैं 11वां जो प्रत्याशी उसका आपको बताना है। तो हम बड़े आराम से कहेंगे कि सर टोटल 22 है, लेकिन 10 और 11 कितना हो रहा है? उन्होंने 21 का दिखाया है, एक संख्या को छोड़ दिया है। तो हम कहेंगे सर सब संख्याओं का कितना हो रहा है टोटल? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है? 45 है। 45 में से -5 करना है तो 10 बचेगा, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा बेटा? 100 आएगा, ध्यान रखें इस बात का। इसके बाद बेटा 45 में से 44 घटाएंगे तो ईमानदारी बताओ बेटा, आप कह सकते हैं सर माइनस प्लस का कितना आएगा बेटा? 1 आएगा, और प्लस का 1 का गुणा 11 में करेंगे तो ईमानदारी बताओ मुझे। सॉरी कहीं मिस्टेक कर दी मैंने क्या? बताओ मुझे। 11वें कितना आ रहा है? 44 हो रहा है ना, 45 और ये कितना है? 40। सॉरी 40 है बेटा, यहाँ पे 44 नहीं बेटा 40 है। तो अपन 45 में 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 5 आएगा, 11 5 55 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। जब हम लोग अंतर देखेंगे तो यहाँ पे 45 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा? 45। वो भी कैसा आ रहा होगा? नेगेटिव आ रहा होगा बेटा, नेगेटिव आ रहा होगा। जब हम माइनस के 45 हमें पता है सर माइनस करेंगे तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा 0। तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे बी आंसर है इसका। क्या आंसर है बेटा? बी आंसर। सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही करना है, मैंने आपसे जो कहा उस बस कुछ चीजों का ध्यान रखना अच्छे से। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बेटा? जे वाला है। बहुत बढ़िया है बेटा, बस हम लोगों को ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 9 संख्याओं का औसत। देखो आप बताओ मुझे
यहाँ पे 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 30 दिया है। फिर कह रहे हैं सर 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है सर, 25 है। फिर कह रहे हैं सर 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 35 है। कह रहे हैं कि सर छठी संख्या का मान निकालें। देखो 5 3 8 हो रहा है, एक कम है मतलब एक छोड़ दी, तो 30 में से 25 घटाओगे 5 आएगा, लेकिन पचम 25 कर देना है पे बेटा। 30 में से बेटा पचम 25 मतलब से मल्टीप्लाई हो रहा है, 30 में से 35 घटाओगे तो यहाँ भी 5 आ रहा है, 5 दिए 15 कर देना, लेकिन बेटा यहाँ माइनस का आएगा, ध्यान रखना। अब 25 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आप ही बताओ कितना आएगा बेटा, प्लस का 10 आएगा। प्लस का आप इसमें 10 करेंगे तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा हमारा, 40 आंसर आएगा बेटा। कैसा आएगा, 40। अगर बेटा आपको कंसेप्ट समझ में आए, एक आध क्वेश्चन और करवाता हूँ बेटा, आप सबके लाने बेटा, ध्यान से क्वेश्चनों को हल करना है, ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन है बेटा सेम, देखो इसको करवाते हैं हम लोग। अगर आप इसको देखोगे तो आप कहेंगे सर मजा आ गया है। आप कह सकते हैं सर 15 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है बेटा वो कितनी है, आप ही बताओ। यहाँ पे 15 है बेटा, कितनी है, 15। फिर कह रहे हैं इनमें से सर 5 की हमें पता है सर कितनी है, 14 है। और इनमें से सर 9 की भी हमें पता है कितनी है, 16 है। कितनी है बेटा, 16 है। फिर कहा जा रहा है सर कि 15वें विद्यार्थी की निकालना है, तो हम बड़े आराम से आपको बता सकते कैसे निकालें कि 15 में से 14 जो है तो हमें पता है सर एक आ है, और एक को 5 में गुणा करें प्लस को 5 आए। 15 में से 16 जो माइनस को बनाए, लेकिन यहाँ पे कैसे आया बेटा, माइनस के 9 आ जाए। कुल मिला के देखें सो कितने आ जाए बेटा, माइनस के 4 आ जाए। अब जब -4 करें तो आप ही बताओ मुझे, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा आएगा 11। कितना आएगा बेटा, 11 वर्ष आएगा। अगर बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आपको करना है, ठीक है। कुछ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करो कि सर समझ में आया है कि नहीं आया। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बताओगे कि सर वाकई में हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है इस वीडियो से। देखो उसी के जैसा है, आप देख लेना अच्छे से। फिर इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन ये वाला हमारा, ये 2 क्वेश्चन आपको ही करना है बेटा। इसके बाद हम लोग आपके सामने बेटा नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, थर्ड वाली क्लास। 2 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। सभी के लिए भारत माता की जय, और ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। मिलते हैं।